नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सौर मंडल के महत्वपूर्ण ग्रहों के बारे में। आप जानते हैं कि हमारा सौर मंडल सूर्य और उसके साथ ही 8 ग्रहों से मिलकर बना है। हमारे सौर मंडल में सूर्य के अलावा जो 8 ग्रह हैं उनको हम आज जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला सौर मंडल का ग्रह है बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है मंगल, पांचवा है बृहस्पति, छठा है शनि, सातवां है अरुण, आठवां है वरुण। ये सभी ग्रह हमारी पृथ्वी से भिन्न हैं और हमारी पृथ्वी पर जीवन है, ये तो आप जानते ही हैं। सभी ग्रहों के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला ग्रह है बुध। बुध सूर्य के निकट सबसे छोटा ग्रह है। इसका ताप बहुत उच्च होता है, मतलब बहुत अधिक होता है। इस ग्रह पर वायुमंडल व जल नहीं है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही सूर्य के निकट है, जिसकी वजह से इस पर वायुमंडल व जल की अनुपस्थिति है। बुध अधिकांश समय तक सूर्य के चकाचौंध में छिपा रहता है, अतः उसे देखना अत्यंत कठिन है। तथापि सूर्योदय से तुरंत पूर्व अथवा सूर्योदय के तुरंत पश्चात इसे क्षितिज रेखा पर देखा जा सकता है। बात करते हैं शुक्र की। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। रात्रि के समय आसमान में चंद्रमा के बाद सबसे द्युतिमान आकाशीय पिंड शुक्र ही है। भोर के समय यह पूर्वी आसमान में, संध्या काल में पश्चिमी आसमान में दिखाई देता है, इसलिए इसे भोर का तारा भी कहते हैं। यह ग्रह स्वयं पर आपतित सूर्य प्रकाश के लगभग 75% भाग को परावर्तित कर देता है, जो इसके चमकदार दिखाई देने का प्रमुख कारण है। इस ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। यही कारण है कि यहाँ पर पौधा घर प्रभाव मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव सदा बना रहता है। इसलिए शुक्र जो कि अत्यधिक गर्म है पर जीवन की संभावना नहीं है। वैसे भी यहाँ पर जल की उपस्थिति के संकेत आज तक नहीं मिले हैं। उसके बाद बात करते हैं पृथ्वी की। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी जो कि हमारा घर है। अंतरिक्ष से देखने पर हरियाली एवं जल के कारण पृथ्वी का धरातल हरे एवं नीले रंग का दिखाई देता है। केवल इस ग्रह पर ही जल है, वह भी विपुल मात्रा में। यहाँ ताप भी ना तो बहुत अधिक है और ना ही बहुत कम। पृथ्वी पर वायुमंडल है। इस वायुमंडल में प्रमुख रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और सूक्ष्म मात्रा में ओजोन आदि उपस्थित है। ताप, ऑक्सीजन एवं जल की उपस्थित परिस्थितियों के कारण केवल पृथ्वी पर ही जीवन है। यहाँ का वायुमंडल जीवन की सुरक्षा एवं संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की। शुक्र के बाद पृथ्वी का निकटतम ग्रह मंगल है। यह पृथ्वी से मिलता जुलता ग्रह है। मंगल का दिन भी 24 घंटे का होता है, जो कि पृथ्वी के दिन के बराबर है। यह सूर्य से अधिक दूरी पर है, अतः यह ठंडा है। इसके वायुमंडल में अल्प मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसें हैं। यहाँ अब तक जल की उपस्थिति के कोई संकेत नहीं मिले हैं। इस तरह इस ग्रह पर परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। मंगल छोटा ग्रह है, अतः इसका गुरुत्वाकर्षण भी कम है। यहाँ की मिट्टी में लोहे की ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, अतः 16% मात्रा है, जिसके कारण इसकी सतह का रंग लाल है और इसी कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। अब बात करते हैं 5वें ग्रह बृहस्पति की। इस ग्रह का निर्माण मुख्य रूप से हाइड्रोजन एवं हीलियम से हुआ है। खगोलीय दूरदर्शी से देखने पर यह बर्डिल या कलरफुल दिखाई देता है। इसके परतः कुछ पतले वलय हैं। इस ग्रह पर बहुत गहरा वायुमंडल है। बृहस्पति के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनिया आदि गैसें हैं। इस ग्रह की सतह पर विशाल रक्तिकम धब्बा, ग्रेट रेड स्पॉट देखा गया। ऐसा अन्य किसी ग्रह पर नहीं है। इस विशाल रक्तिकम धब्बे का कारण इस ग्रह के धरातल पर उपस्थित बहुत प्राचीन जटिल तूफान है, जो इस ग्रह की सतह पर सैकड़ों वर्षों तक रहेगा। बृहस्पति की सतह पर ताप -150 डिग्री सेल्सियस है और सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसका द्रव्यमान अन्य ग्रहों से अधिक है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ही है। अधिक द्रव्यमान के कारण यह पास से गुजरने वाले आकाशीय पिंड पर प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल, जी हाँ दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स आरोपित करता है। यह ग्रेविटेशनल फोर्स इतना शक्तिशाली होता है कि इस ग्रह के पास से गुजरने वाले कुछ आकाशीय पिंड अपने मार्ग से विचलित भी हो जाते हैं। कुछ धूमकेतु तो टूट तक जाते हैं। सन 1994 में सुमाकर-लेवी 9 नामक धूमकेतु इस ग्रह के पास से गुजरते समय कई टुकड़ों में विभाजित हो गया था।
और इस धूमकेतु के टुकड़े बृहस्पति के धरातल से टकरा गए थे। अब बात करते हैं शनि की। सौर प्रणाली का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। बृहस्पति की भांति शनि भी मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से निर्मित है। शनि का धरातल सैकड़ों संकीर्ण वलयों से घिरा हुआ है। संपूर्ण सौर प्रणाली में शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर स्पष्ट एवं सुदर्शन वलय प्रणाली है। यह अत्यधिक ठंडा ग्रह है। इसका तापमान लगभग -180 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद 7वां ग्रह है अरुण। यह प्रथम ग्रह है जिसकी खोज दूरदर्शी की सहायता से की गई थी। बृहस्पति एवं शनि के बाद तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण है। यह ग्रह भी मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम से निर्मित है तथा इसके परता भी कुछ वलय है। यह हरे रंग के गोले जैसा दिखाई देता है। इसे इंद्र भी कहा जाता है। उसके बाद अंतिम और 8वां ग्रह है वरुण, जिसका आकार एवं संरचना लगभग अरुण के जैसा ही है। सौर प्रणाली में जोवियन प्रकार का यह अंतिम ग्रह है। इसका पृष्ठीय ताप लगभग -200 डिग्री सेल्सियस है। तो आज की वीडियो में आपने जाना सौरमंडल के महत्वपूर्ण ग्रह, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग और दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।